आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। इन्होंने हमें अवसर प्रदान किया। हमारे मेयर साहब, मैं बात करती हूँ, आप बोलो। आज का इस सुंदर और ऐतिहासिक अवसर हमको दिया, ऐसी महापौर बहन वनिता जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेरे मित्र अजय अस्थाना जी और प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और इस सभागार में बैठे मेरे पुराने मित्र, नए मित्र, पूरा प्रेस परिवार। कई लोगों से हमें मिलने की इच्छा थी कि मिलना है, परंतु आज एक ऐसा अवसर आपने दिया। नए, पुराने, बुजुर्ग, नौजवान, सब प्रेस साथियों का, मित्रों का मिलने का भी आपने अवसर दिया और हमारे लिए एक सबसे बड़ा आराम हो गया कि आप सबको मिलना है। तो आप सब, आपकी चाय पीनी है तो आपके प्रेस क्लब में हम आएंगे। प्रेस क्लब हर शहर की एक शान होती है। समाज की, शासन की, प्रशासन की, सरकार की कमी पेशी जो होती है और किसी के साथ अनजस्टिस होता है तो जस्टिस के लिए आपकी कलम चलती है, आपकी टीवी चलती है, आपका कैमरा चलता है। ये चौथा स्तंभ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि प्रेस समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए एक चौथा स्तंभ भी है और लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भी स्तंभ है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 48 साल पहले की घटना जो आज के दिन घटी थी वो मेरे साथ घटी थी। इमरजेंसी के ये 20 जुलाई की घटना। सर्वप्रथम मंत्री महोदय के स्वागत के पश्चात मैं कालम जपे जाप्यम त्रिविधता विनाशम। गुरु पूर्णिमा के ठीक पहले एक बहुत ही सुंदर हमारे मीडिया जगत के लिए आज बधाई का दिन है। प्रेस क्लब के लिए यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं सबको बधाई देता हूँ और सबके लिए शुभकामना प्रभु चरणों में अर्पित करता हूँ। ये चौथा स्तंभ जिसके माध्यम से हमारे शहर का स्वरूप सब जगह सबको दिखता है। आपकी कलम ही यहाँ की सब बातों को प्रकट करती है। तो ऐसे मीडिया जगत के लिए ये एक बहुत ही उत्सुकता की बात है कि एक ही जगह पर सभी के लिए बैठने का एक स्थान तय हुआ है और मैं इसके लिए महापौर साहब का बहुत बहुत साधुवाद और सम्मान करता हूँ। राम प्रसाद जी महाराज साहब का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महापौर साहिबा भी शुभकामनाएं देते हुए जे बॉयज प्रेसिडेंट नरेश जी से निवेदन है कि एक बार मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और इस समय स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से। जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सभी पदाधिकारी, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय आपके इस समय के लिए, आपके इस मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए। सभी मेरे छोटे भाई अजय अस्थाना जी और पत्रकार परिवार के जोधपुर के सारे सभी सदस्यगण, मैं आप सबको बधाई देता हूं
और आप सब की ओर से आदरणीय मेयर साहिबा को और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय से मेरे पत्रकार साथियों की, परिवार के सभी सदस्यों की मांग थी कि हमको बैठने की एक जो है अनुकूल व्यवस्था हमारे लिए होनी चाहिए। और मैंने कहा था कभी समय ठीक हो जाने तो सब जो है कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। आप सब लोगों के सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से जो अवसर आया और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और जोधपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसने ये निर्णय करते हुए आज वो शुभ दिन आया है कि हमारे पत्रकार मित्रों का एक कार्यालय जो है वो यहाँ पे स्थापित हुआ। हम सब इनॉग्रेशन के अवसर पर आए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा लक्ष्य नहीं था। ये तो पहली पायदान है और पहली पायदान के रूप में एक कक्ष हमको कार्यालय के रूप में मिला है। लेकिन मैं मेयर साहब से कहूँगा कि एक स्थायी कार्यालय के लिए कोई उपयुक्त जगह वो कहीं पत्रकार मित्रों को प्रेस क्लब के लिए एक जगह मिले और हम सब समाज के लोग मिलकर के, क्योंकि पत्रकार मित्र और पत्रकारों की परिषद जो है ये केवल समाज का दर्पण है। समाज के दुख दर्द से जुड़े हुए विषय, शहर की समस्याओं से जुड़े हुए विषय, शहर के लोगों की हंसी और खुशी से जुड़े हुए विषय, उन विषयों को उद्घाटित करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के पत्रकार समाज सेवा के लिए काम करने वाले लोग, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इनका योगदान है वो योगदान किसी भी दृष्टिकोण से उस योगदान को जो है आप नकार नहीं सकते हैं। मलकानी साहब ऐसे ऐसे उंगली हिला रहे हैं, नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे इतर भी बहुत सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के सरोकार सही विषय को सही स्तर तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हमें बात भी कहे हैं कि कट थोड़ा घना घुंड लागेड़ा गेहूं तो सब जगह हो ही करे। बोलो भारत माता की। थे यार खुदरा कार्यक्रम में तो साइड में रहो। माननीय केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का अपनी समय से एक मांग चल रही थी पत्रकारों की कि बैठने के लिए स्थान जोधपुर प्रेस क्लब का कार्यालय दिया जाए, और इस संबंध में जब हमने केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से बात की थी तो उन्होंने तुरंत ही महापौर को कहा था कि आप इसमें देखिए, और महापौर सुश्री वनीता सेठ जी का हम बहुत आभार जताएंगे जिन्होंने तुरंत ही इस पर एक्शन लेते हुए और गांधी मैदान जैसी जगह में हमें ये जगह दी है। यहाँ पर पत्रकारों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, जिसमें यहाँ पर वो बैठकर अपने जो उनका दिन का काम है दिन प्रतिदिन का वो कर सकेंगे। वाईफाई की सुविधा रहेगी, टेलीविज़न की सुविधा रहेगी, उनके लिए आराम के लिए भी सुविधा रहेगी, चाय कॉफ़ी की सुविधा रहेगी, सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास रहेगा। और जिस तरह से पत्रकार साथियों का उत्साह आज देखा गया, उस निश्चित तौर पर अब जो हमारा अगला प्रयास है वो एक प्लॉट का मैटर पेंडिंग है जोधपुर के पत्रकारों का पिछले लंबे समय से, उसको निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही जोधपुर प्रेस क्लब का खुद का एक भवन हो, जो जैसे अन्य शहरों में आपने देखा होगा, जयपुर हो, अजमेर हो, वहाँ पर सबके खुद के भवन है, उसी तरह का भवन लेने का भी हम शीघ्र प्रयास करेंगे। हमारे जो आज अतिथि आए, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे सूरसागर विधायक हो, सभी ने कहा है कि वो पूरा प्रयास करेंगे और राज्य सरकार से मिलकर हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही इस जो मांग है हमारी भवन वाली वो भी जल्दी ही पूरी। तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा अब आने वाले समय में, इस तरह का एक चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, जैसा सूरसागर विधायक कल मिले थे उनसे और उन्होंने इस प्रेस क्लब भवन के लिए, इस प्रेस क्लब कार्यालय के लिए आभार जताया। और आने वाले समय में हम जल्दी कोशिश करें मुख्यमंत्री जी से समय लेके मिले, उनका जो बजट में जो राज्य सरकार ने घोषणाएँ की है उनके लिए आभार जताएं, और उसके साथ साथ जोधपुर प्रेस क्लब के भवन के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा सभी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तो सभी के सहयोग से हम ये मांग और ये जो हमारा सपना है वो भी जल्दी